इस फिल्म में मरमेड और मरमेन के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है, जो गांव के लिए एक बड़े खतरे का निर्माण करते हैं। कहानी में नायक की प्रेम विवाह की योजना है, लेकिन जल्द ही मरमेड उसकी मंगेतर का अपहरण कर लेता है। फिल्म में समुद्र के खतरनाक प्राणियों और मरमेड की जादुई सुंदरता दर्शकों को रोमांचित करती है। जिंजो यशोन से मिलने आता है और उसे शादी की खबर सुनाता है, जिससे यशोन की चिंता बढ़ जाती है। यह संकेत करता है कि शादी में कुछ गंभीर गड़बड़ हो सकती है। रोशी यशोन की शादी की तैयारियों को देखकर दुखी होती है और समुद्र के किनारे अकेले बैठकर अपने दुख को व्यक्त करती है। उसे यकीन है कि यशोन ने उसे धोखा दिया है। जिंजो यशोन का मजाक उड़ाता है कि उसकी स्वतंत्रता अब समाप्त हो गई है। शादी की रात को यशोन अत्यंत नर्वस है और अपनी स्थिति पर विचार करने लगता है। जीशोन को एक योजना बताई जाती है, एक मरमेड को पकड़कर उससे अन्य मन मॉन्स्टर की कमजोरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जीशोन और उसके साथी मरमेड द्वीप की ओर यात्रा करते हैं, जहां वे खतरनाक मरमेडों का सामना करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जब जीशोन और उसके साथी मरमेडों के हमले का सामना करते हैं, उनकी नाव विस्फोट हो जाती है और उन्हें तैरकर किनारे पर पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गुड़िया की रानी का मोती छीनने के कारण गांव में गुड़िया के हमले बढ़ गए हैं, जो जीशोन के पिता के शब्दों से स्पष्ट होता है। जीशोन की पिता के साथ मुलाकात से यह खुलासा होता है कि उसकी मां माफी की तलाश में है और यह भी कि उसके पिता ने गुड़िया को बचाने की कोशिश की थी। आम विलेजर्स भी इस संकट का सामना कर रहे हैं, जो गुड़िया के प्रति उनकी गलतफहमियों का परिणाम है। जिंजो ने समुद्री रत्नों को निकालकर गांव के लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, जिससे जीशोने और रोशी के पिता की हत्या हुई। जीशोने समुद्री रत्नों को वापस लाने का निर्णय लिया और इसके लिए गांववालों से सहयोग मांगा। इस प्रक्रिया में जिंजो की असली पहचान उजागर होती है। अंत में जीशोने और रोशी ने समुद्र के बीच शादी की, जो प्रेम और सच्चाई की शक्ति को दर्शाता है कि वे हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।